भ्रष्टाचार के विश्व पितामह नीतीश कुमार जी ने पूरे भ्रष्टाचार को संरक्षित कर रखा है और जहां जहां बड़े बड़े रकम उन तक नहीं पहुंचाते उन पर कार्रवाई होती है। वो तो कहा ना कि खोलेंगे मुंह तब बेआबरू हो जाएंगे कई लोग। भ्रष्टाचार की गंगा किस तरह से राज्य में बह रही है, ये इंजीनियर के एक बयान से पता चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर के घर से 67 लाख रुपए बरामद किए गए। उसके बाद जिस तरीके से इंजीनियर का बयान निकलकर सामने आया है, बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। विपक्ष अब सवाल दाग रहा है और ये सरकार से पूछ रहा है कि आखिर जिस तरीके से बेखौफ होकर बयान देते नजर आ रहे हैं करप्शन करने के बाद इंजीनियर साहब, और ये कहते नजर आ रहे हैं कि कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे अगर वो जबान खोल देंगे, यानी कि मुंह खोल देंगे, कुछ बोल देंगे तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, इसीलिए वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। किस तरीके से सवाल खड़े कर रही है राजद और राजद के तमाम नेता, जरा आप वो सुनिए। देखिए, बिहार में एक ऐसा घटना जो बड़ी रकम पकड़े जाने के बावजूद भी सरकार ने ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर अनिल कुमार सिन्हा को छोड़ दिया। बड़ी रकम है 67 लाख रुपया। इनका रिश्ता कहीं ना कहीं सरकार से है। धमकी भी दी थी इन्होंने कि अगर हमने मुंह खोल दी तो कई लोग पर गाज गिर सकती है और जो पैसे अगर हम नहीं लेंगे तो नौकरी नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, कितनी बड़ी घटना होने के बाद यह अखबार की सुर्खियां भी नहीं बन पाई। हाल ही के दिन में एक इंजीनियर जब पकड़े गए थे पैसे के साथ घर पे, तो पूरी ट्रेंड चला था और मीडिया ने ज़बरदस्त लिखा था। चूँकि ये रॉयल ब्लड के हैं अनिल कुमार सिन्हा, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, थाने से ही छोड़ दिया गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। आर्थिक अपराध क्या जांच करेंगे, साच को आँच क्या। 67 लाख रुपया, कोई एक स्कूटी में या इंजीनियर के पास, कोई इंजीनियर के पास 67 लाख रुपया मिल रहा हो, नौकरी के दौरान जिस अपार्टमेंट में रहा हो वहाँ मिल रहा है, साधारण सी घटना है क्या? ये घटना साधारण नहीं, असाधारण घटना है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष लगातार कहते हैं कि बिहार में संस्थागत लूट है, और संस्थागत लूट का यह एक पहला हिस्सा ही नहीं है, कई हिस्से हैं, कई कड़ी है। जो लोग कहीं ना कहीं सरकार के चेन से जुड़े हुए हैं और मोटी रकम ऊपर तक पहुँचाते हैं, इनके आका जो ऊपर बैठे हैं, इन लोगों को लूट की छूट दे रखी है। और ये बिहार की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है, ये लोग लूट लूट के ले जा रहे हैं। केवाला पकड़ाया, जमीन पकड़ाया, क्या क्या कागजात पकड़ाए, सब कुछ यूं ही छोड़ दिया गया और इंजीनियर चले गए निजी मुचल्लक पर वापस घर में। ये कौन सा राज है? ये गवर्नेंस है क्या? जाति को बचाओ, वर्गों को बचाओ, अपने चहेतों को बचाओ, यही गवर्नेंस है क्या? वो तो कहते दिखाई दे रहे हैं कि अगर पैसे नहीं लेंगे तो चैन से रह भी नहीं पाएंगे और नौकरी भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। एक बात जो बात तो समझ लीजिए कि जब इंजीनियर ही कह रहा है कि अगर हम पैसा नहीं लेंगे तो चैन से भी नहीं रहेंगे, नौकरी भी नहीं कर पाएंगे, तो बिहार में कौन सा शासन है? तो संस्थागत भ्रष्टाचार अगर बिहार में है, भ्रष्टाचार है, ये बात नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, उसकी पुष्टि एक जो कार्यरत इंजीनियर दरभंगा में है ग्रामीण कार्य, जो पुष्टि कर दिया। बिहार पूरी तरह से भ्रष्टाचार की चपेट में आकंठ डूब चुका है। भ्रष्टाचार के विश्व पितामह नीतीश कुमार जी ने पूरे भ्रष्टाचार को संरक्षित कर रखा है और जहां जहां बड़े बड़े रकम उन तक नहीं पहुंचाते उन पर कार्रवाई होती है। वो तो कहा ना कि खोलेंगे मुंह तब बेआबरू हो जाएंगे कई लोग, तो उसके डर से छुड़वा दिया गया। जरूर इसकी जांच होनी चाहिए, कौन लोग है, कहां से आता है, कौन वर्ण है, कौन रंग है, इस सबकी जांच होनी चाहिए। आखिर क्यों छूट गए, क्या कारण है? ये तो बयान सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए ही है और भ्रष्टाचार की गंगा किस तरह से राज्य में बह रही है, ये इंजीनियर के एक बयान से पता चल रहा है। इस तरह के कई मामले आते रहे हैं, इसके पहले भी कई इंजीनियर फंसे हैं, उन्होंने भी यही बात कही है। और क्या कह रहे हैं कि अगर नहीं हम ये करेंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ा बयान है और गंभीर मसला है। सरकार में बैठे हुए लोग सरकार के अंदर किस तरह का
भ्रष्टाचार है, ये इनके बयान से दिख रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई लुटाई जा रही है, लोग परेशान हैं, दाने दाने को मोहताज हैं, बेरोजगारी की मार अलग है, महंगाई है, चारों ओर से लोग परेशानियों में है जनता। लेकिन सरकार में बैठे लोगों की कौन सा खेल हो रहा है, ये इंजीनियर का बयान काफ़ी है। तो आपने सुना राजद के नेता शक्ति सिंह यादव और प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, जो साफ साफ लफ्जों में नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर वो मुंह खोल देंगे तो कई सफेद पोश बेनकाब हो जाएंगे। मिली भगत से तमाम चीजें जो हैं वो हो रही हैं, आखिर कार्रवाई कैसे होगी, ये सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि 67 लाख रुपए की बरामदी इंजीनियर के घर से होती है, थाने ले जाया जाता है और देर रात थाने से छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जिस तरीके से बयान निकल कर आता है, सवाल तो कई खड़े होते हैं और लगातार विपक्ष सवाल खड़ा भी कर रहा है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे हैं। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।